तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड का बुका पे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम टेबल का जो कंटेंट है, आप ये देख रहे हो टेबल हेड, फिर कुछ कंटेंट यहाँ पे है सारा का सारा, फिर हमने एक नीचे फूटर भी बना रखा है जिसके अंदर हमने टोटल और अमाउंट कुछ दिया हुआ है। तो हम ये देखेंगे इनको हम कैसे ग्रुप में कर सकते हैं और वो ग्रुप में हम करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर करके। अब देखो मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट, इसकी हेडिंग वाला पार्ट अलग रहे, जो ये कंटेंट है ये अलग रहे, ये ग्रुप में रहे, और जो नीचे सबसे नीचे कंटेंट है जिसे हम फूटर कह सकते हैं ये अलग रहे। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस टेबल को अलग अलग पार्ट को रैप कर देते हैं। जैसे ये वाला पार्ट आता है टी हेड के अंदर आ सकता है क्योंकि ये हेडर है, तो हम क्या करेंगे इधर टी हेड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इनको एक ग्रुप में डाल दे रहे हैं जिससे हमें पता लगता रहे कि ये वाला कंटेंट कहाँ से रिलेशन रखता है, टेबल हेड से। ठीक है, तो हमने इसको टेबल हेड के अंदर इतने पार्ट को डाल दिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आता है टेबल बॉडी का। ये वाला पार्ट जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो ये कहाँ है, टी बॉडी का पार्ट है। जैसे HTML के अंदर होता है ना हेड बॉडी, ठीक है, उस तरीके से ही इसमें टेबल में भी काम करता है। तो अब हमने क्या करा, टेबल हेड दे दिया, एक पार्ट बांट दिया। अब नीचे वाले को जो कंटेंट है उसे टी बॉडी में रख देंगे। ध्यान रखना बॉडी नहीं लिखना है, टी बॉडी, टेबल बॉडी यानी कि। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और इतने हिस्से को सेव करते हैं। इतने हिस्से को मैंने कहाँ डाल दिया, टी बॉडी में। अब ये वाला जो पार्ट है किसका बन गया, टी बॉडी का पार्ट। अब ये वाला सबसे नीचे वाला, इसको हम डाल देंगे टी फुट के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या हुआ हमारा, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट का, कि हमने क्या करा, हमने इनको एक एक ग्रुप में बांट दिया, अलग अलग इनके ग्रुप कर दिए। अब इतना पार्ट आप देखोगे तो ये टेबल हेड के अंदर आता है। ठीक है, उससे नीचे ये वाला टेबल बॉडी के अंदर, और उससे नीचे टेबल फुटर के अंदर। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं अपने टेबल को 3 पार्ट्स में। अब इसको करने से यहाँ स्टाइलिंग में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, तो इसका यूज़ क्या है देखो सबसे पहले समझते हैं। जो हमने सबसे पहला यूज़ तो हमारा यही हुआ कि हमने इनको ग्रुप में बांट दिया। दूसरा, मानो कि कल को आपको CSS की मदद से सिर्फ इतने पार्ट पे स्क्रॉल देना है, तो उसके लिए इतने पार्ट का एक कंटेनर के अंदर होना जरूरी है। तो उसके लिए हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पे इसको टी बॉडी के अंदर डाल दिया। तो कल को अब अगर हमें स्क्रॉल देना है तो हम इतने पार्ट पे स्क्रॉल दे सकते हैं CSS की मदद से। ठीक है, कुछ भी हाइट वगैरह डिफाइन करेंगे उसके बाद वो काम करने लग जाएगा। ओवरफ्लो, ऑटो करेंगे या स्क्रॉल, जो भी हम करेंगे CSS की मदद से वो काम किया जा सकता है, पर उसके लिए इसका एक कंटेनर के अंदर होना ज़रूरी था। तो टी बॉडी इसलिए काम में आई। अब समझो जब आप इस पेज को प्रिंट करोगे, ठीक है, जब हम इसको पेज को प्रिंट करेंगे ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा हेड है और जो ये मेरा फुटर है, हेड टॉप पे रहे और फुटर बिल्कुल बॉटम में चिपका रहे। तो उसको भी हम CSS की मदद से @media के अंदर जाके लिख सकते हैं कि प्रिंटिंग टाइम पे हमें कैसे इसको चेंज करना है। तो उसके लिए इसका भी टी हेड और टी बॉडी का भी ग्रुप में होना जरूरी था। तो हम क्या करते हैं, अब जब टी हेड और टी बॉडी ग्रुप में है तो इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप में 0। अभी ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, जब हम CSS लिखने स्टार्ट करेंगे तब इन सब चीज़ों को वहाँ पे कवर किया जाएगा। पर अभी के लिए आप इतना समझ लो, इनको हमने ग्रुप में बांट दिया है। ठीक है, और इनका प्रिंटिंग में भी यूज़ हो सकता है। जैसे अगर मेरे को इसको टॉप पे रखना है या इसको बॉटम पे रखना है ना, बेसिकली हमने सेक्शन बांट दिए जिन पे हम CSS लगा सकते हैं, अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा टी हेड, टी बॉडी और टी फुट का क्या यूज़ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।